लखनऊ की सियासत इस वक्त सतह पर जितनी शांत दिख रही है, अंदर उतनी ही उबाल मार रही है। एक तरफ बीजेपी संगठन में नई टीम खड़ी करने की कवायद तेज है, यानी कि पंकज चौधरी नई टीम बनाने में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ संघ का सबसे बड़ा चेहरा 2 दिनों से लखनऊ में डेरा डाले बैठा हुआ है। मुलाकातें हो रही हैं, दरवाजे बंद हैं, लेकिन सियासी गलियारों में खबरों का शोर खुलकर सुनाई दे रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है या नहीं, सवाल यह है कि आखिर इतनी लंबी गुप्त और रणनीतिक बैठकों में तय क्या हुआ। 2027 की बिसात बिछ रही है या दिल्ली बनाम लखनऊ की खींचतान का कोई नया अध्याय लिखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हालिया लखनऊ दौरा सामान्य शिष्टाचार मुलाकात भर नहीं माना जा रहा है। 2 दिनों तक राजधानी में उनकी मौजूदगी, उससे पहले गोरखपुर का दौरा और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लंबी मंत्रणा यानी कि बातें, ये सब संकेत दे रहे हैं कि संघ उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर बेहद गंभीर मंथन में जुटा हुआ है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो इन बैठकों में सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज या संगठनात्मक समन्वय की चर्चा नहीं हुई है, बल्कि बात दिल्ली की सत्ता के समीकरणों तक गई है। योगी आदित्यनाथ की लगातार बढ़ती लोकप्रियता, खासकर हिंदुत्व और सख्त प्रशासनिक छवि के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित कर रही है। संघ के भीतर भी योगी की भविष्य के एक प्रभावशाली नेता के रूप में देखा जा रहा है और यही बात दिल्ली की सत्ता संरचना में बैठे कुछ रणनीतिकारों की बेचैनी का कारण बताई जा रही है। बीते दिनों संघ के कई पदाधिकारियों द्वारा खुलकर योगी के समर्थन में दिए गए बयान इस धारणा को और बल और मजबूती प्रदान करते हैं। यहां तक कहा गया कि जो भी योगी की राजनीतिक छवि को कमजोर करने की कोशिश करेगा वह संघ की नजर में बागी माना जाएगा। यह संदेश साधारण नहीं था, यह संगठनात्मक चेतावनी भी थी और राजनीतिक संकेत भी। इसी बीच बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल हुए। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का और उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पंकज चौधरी अब नई टीम गठन में व्यस्त है। शाह ने उनको निर्णय दिया है और बातें कही कि आप नई टीम तैयार करिए, नई लॉबी तैयार हो रही है और 2027 चुनाव की जमीन संगठन स्तर पर सेट की जा रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि टिकट वितरण से लेकर जातीय समीकरण तक सबकी कमान संगठन के नए चेहरे पंकज चौधरी के हाथों में देकर शक्ति संतुलन साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन यहीं से टकराव की संभावनाएं भी जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक जन आधार वाले नेता हैं। खासकर सामान्य वर्ग और सभी जातियों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही वर्ग हालिया में खासकर सामान्य जाति यूजीसी कानून को लेकर सबसे ज्यादा नाराज बताया जा रहा है। विरोध प्रदर्शनों में उठे नारों से यह साफ हो जाता है कि मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि जनता कानून और नेतृत्व में फर्क कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी इस असंतोष को भांपते हुए तुरंत एक जनसभा में जबरदस्त तरीके से बयान दिया, बटोगे तो कटोगे। यह बयान सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ चेतावनी थी। यह सिर्फ सामाजिक संदेश नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश भी कही जा रही है, खासकर उस वोट बैंक को संभालने की जो बीजेपी की बूथ स्तर की असली ताकत हमेशा से मानी जाती रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की लखनऊ मौजूदगी को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। संघ भली बात जानता है कि यदि सामान्य वर्ग में असंतोष गहराया तो इसका सीधा असर 2027 और 29 के चुनावी गणित पर पड़ेगा और इसी वर्ग को संतुलित रखने की क्षमता अगर किसी एक नेता में सबसे ज्यादा मानी जाती है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। उधर राजनीतिक सूत्र यह भी संकेत दे रहे हैं कि योगी की घेराबंदी कई स्तरों पर चल रही है, संगठन, सत्ता और रणनीति तीनों लेयर में। हालांकि योगी सार्वजनिक मंचों से विपक्ष पर हमलावर हैं, लेकिन उनके कुछ बयान अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली नेतृत्व को भी संदेश देने वाले माने जा रहे हैं। बीते दिनों गोरखपुर में दिल्ली के प्रदूषण पर उनकी टिप्पणी को इसी नजर से देखा गया, जहां उन्होंने दिल्ली और यूपी के प्रशासनिक अंतर की तुलना कर दी। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि मुलाकातें हुई, सवाल यह है कि मुलाकात का मकसद क्या था। क्या 2027 का चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ने की सहमति बन रही है या संगठनात्मक पुनर्गठन के जरिए शक्ति संतुलन की नई रेखा खींची जा रही है। फिलहाल तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन इतना साफ है कि लखनऊ में हुई ये बंद कमरे की बैठकें आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती हैं। और जब संघ, संगठन और सत्ता तीनों एक ही समय
सक्रिय हों तो समझ लीजिए कि सियासत का अगला अध्याय लिखे जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रही इस सियासी हलचल को समझने वाले राजनीतिक जानकार एक और अहम पहलू की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनके मुताबिक योगी आदित्यनाथ को सीमित दायरे में रखने की जो कथित कोशिश दिख रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में, उसका बड़ा कारण सिर्फ उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं बल्कि दिल्ली की भविष्य की सत्ता भी है। सूत्रों का दावा है कि असली चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के उस मुकाम तक न पहुंचा दे जहां मोदी के बाद के नेतृत्व के सवाल पर सबसे मजबूत नाम योगी का उभर आया है। बीजेपी के भीतर यह सवाल भले सार्वजनिक रूप से ना उठता हो, लेकिन सत्ता की गलियारों में पोस्ट मोदी दौर को लेकर मंथन शुरू हो चुका है और इसी संभावित परिदृश्य में योगी का कद कुछ नेताओं को असहज करता बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं, अगर भविष्य में प्रधानमंत्री पद को लेकर कभी परिस्थितियां बनती हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में, तो योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं होंगे। उनके समर्थन में संगठन और सत्ता दोनों ध्रुवों से बड़े नाम खड़े हो सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का वैचारिक समर्थन हो सकता है, राजनाथ सिंह का प्रशासनिक राजनीतिक अनुभव हो सकता है, नितिन गडकरी की संगठनात्मक स्वीकारता हो सकती है और शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे जनाधार वाले नेताओं का समीकरण भी हो सकता है। या एक ऐसी शक्ति समूह बना सकता है जो राष्ट्रीय नेतृत्व की दौड़ में निर्णायक भूमिका निभाएगा। इसलिए लखनऊ की मुलाकातें, संगठन की फेरबदल, कानून पर उठे बवाल और नेतृत्व को लेकर चल अंदरूनी सरगर्मियां, इन सबको अलग अलग घटनाएं मानना शायद राजनीतिक सरलता होगी। दरअसल यह सब मिलकर उस बड़े शतरंज की बिसात का हिस्सा लगते हैं जहां हर मोहरा अपनी जगह सजाया जा रहा है और असली चाल अभी चलनी बाकी है। यही वह संभावित धुरी है जिसे लेकर दिल्ली के कुछ रणनीतिकारों की बेचैनी की चर्चा इस वक्त राजनीतिक हलकों में खूब जोर से सुनाई दे रही हो। आप बताइएगा कि मोहन भागवत जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं, अभी गोरखपुर में थे, फिर लखनऊ में उन्होंने डेरा जमाए बैठे हैं और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हो रही है और कई सारी बातों पर मंथन चल रहा है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सीएम को यूजीसी के जरिए घेरने की कोशिश की गई, क्योंकि सामान्य कैटेगरी के लोग जो है वो योगी आदित्यनाथ के बेहद प्रशंसक हैं और उनको उनकी लोकप्रियता उनकी खूब ज्यादा है और वही सामान्य जाति इस समय यूजीसी से सबसे ज्यादा नाराज है। और खासकर दिल्ली की जो टीम है वो चुपचाप यूजीसी का जो तमाशा सड़कों पर हो रहा है उसको देख रही है, ना तो उस पर कुछ कह रही है ना ही बोल रही है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि यूजीसी उनके गले की हड्डी का फांस बन गया है। ना अंतर लेते बनना है ना बाहर उगलते बनना है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ क्या भारत के में भविष्य के प्रधानमंत्री हैं या नहीं है, और क्या तीसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।